नमस्कार, मैं आपको बता दूं कि बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिलाधिकारी चौसा पर दाखिल खारिज फर्जी मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब उनका आचिका जो अग्रिम जमानत है उनका कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूरा मामला आपको बताते चलें कि बिहार के मधेपुरा ज़िले के चौसा अंचल से जुड़ा हुआ है, जहां प्रीत ने आवेदन देकर मामले में वर्षों तक धक्के खाते रहे, लेकिन प्रशासनिक स्तर से उनका सुनवाई ढंग से नहीं हुआ। उनके उपरांत उन्होंने न्यायालय का रुख किया और उदाकिशुनगंज न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा और कोर्ट ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेते ही कोर्ट ने सीधे आदेश दिया। चौसा थाना के अंतर्गत फुलौत थाना में मामला दर्ज हुआ था, जो कि कांड संख्या 239 वर्ष 2024 के बाद सीओ लगातार अब जो है बेचैन है और अपने गिरफ्तारी नहीं हो उनके लिए जो है न्यायालय से अब आगे की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इधर अधिप्रीत पक्ष का माने और उनके अधिवक्ता को माने तो उनका कहना है कि मेरा वकील है प्रहलाद मेहता के द्वारा ये परिवाद दर्ज किया गया है। वर्तमान अंचलाधिकारी शशिकांत यादव एवं समेत वहां के मुखिया सरपंच के विरुद्ध इन्होंने कोर्ट में परिवाद दर्ज किया है। परिवाद में मामला ये लाया है कि परिवादी दो भाई थे और दो भाई के बीच में कोई बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अंचलाधिकारी ने क्या किया, मेरे क्लाइंट के दूसरे भाई के बहकावे में आके फर्जी बंटवारानामा तैयार किया और मेरे क्लाइंट का हस्ताक्षर को अपने नाम का हस्ताक्षर बना दिया। मेरे क्लाइंट उस हस्ताक्षर किया नहीं था, लेकिन फर्जी हस्ताक्षर बनवा के अंचलाधिकारी मिली भगत करके वे जमीन को दाखिल खारिज करवा दिया, जबकि मेरा क्लाइंट कभी बंटवारा किया नहीं था, ना कोई हस्ताक्षर था। इसी मामले को लेकर मेरे क्लाइंट को जब जानकारी मिला कि हमारा जमीन खारिज हो गया पिता की जमीन को, तो इन्होंने सीओ साहब से जानकारी मांगा, तो सीओ साहब जानकारी देने में आनाकानी करने लगा। तो मेरे क्लाइंट को बहुत आशंका हुई। इस आशंका के लिए उन्होंने आरटीआई का इस्तेमाल किया। आरटीआई कानून के तहत उनकी जानकारी रिपोर्ट लिया तो पता चला कि हमारा क्लाइंट की जो जमीन है उसके भाई के नाम से दाखिल खारिज हो गया। तब जाके मेरे क्लाइंट ने मुकदमा दाखिल करने के लिए न्यायालय में आए और इन्हें अंचलाधिकारी और वहाँ के मुखिया सरपंच के समेत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया परिवाद। इस मामले में कोर्ट के द्वारा इस पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इस मामले में जो भी सरपंच थे, मुखिया था और अंचलाधिकारी था, सभी की मिली भगत से फर्जी बंटवारानामा तैयार हुआ था। उसी बंटवारानामा के आधार पर इन्होंने मुकदमा फर्जी करवा के मोशन करवा लिया था। कोर्ट ने संज्ञान लेकर सभी खिलाफ तुरंत एक्शन लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज सभी खिलाफ दर्ज भी हुआ फुलौत थाना में और उसके बाद इस पर जांच चालू हुआ। पुलिस जांच में डीएसपी पदाधिकारी जो होते हैं उनका पर्यवेक्षण भी आया है कि इनके हस्ताक्षर की जांच के लिए निर्देशित किया गया है। इस बीच में अंचलाधिकारी सीओ साहब घबरा गए। इन्होंने इनको लगा कि ये हमारा फर्जी मामला है, हमको जेल जाना पड़ जाएगा। तो अंचलाधिकारी ने घबरा कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मधेपुरा के यहाँ अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया था, जिस जमानत में उनका जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा भी अंचलाधिकारी की गंभीरता के आरोप को देखते हुए इन्होंने 420 का काम किया था। और अंचलाधिकारी एक जमीन का संरक्षण होता है, लेकिन इन्होंने खुद संरक्षक होते हुए भी फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर इन्होंने जमीन खारिज किया था। इस मामले को लेते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय न्यायालय के द्वारा भी इनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया है। अब इनको आदेश दिया है आप आत्मसमर्पण करके नीचे कोर्ट में सरेंडर करें। इस बात से अंचलाधिकारी एवं अन्य लोग घबराए हुए हैं और सीओ साहब अब पटना की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में भी इनकी जमानत संभव नहीं है, इसलिए कि इन्होंने अंचलाधिकारी होते हुए भी फर्जी वाला किया है, फर्जी हस्ताक्षर के बल पर किसी का दाखिल खारिज किया है। जबकि मंजीत कुमार अधिवक्ता उदाकिशुनगंज व्यवहार न्यायालय जिला मधेपुरा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे पेज। धन्यवाद।